सोना और चांदी दोनों ही निवेश के बेहतरीन विकल्प हैं, लेकिन जहां एक और सोने में निवेश के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी सोने में निवेश कर सकते हैं। वहीं सिल्वर में यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको फिजिकल फॉर्म में ही सिल्वर यानी कि चांदी खरीदनी पड़ती है। लेकिन अब सेबी ने सिल्वर ईटीएफ के लिए फाइनल गाइडलाइन जारी कर दी है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिल्वर ईटीएफ पर। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जिस तरह से गोल्ड ईटीएफ में जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे को फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, उसी तरह से सिल्वर ईटीएफ में भी जो पैसा आएगा निवेशकों से, उसे मिनिमम 95% सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। फंड हाउस सिल्वर ईटीएफ के पैसे को लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित 99.9% प्योरिटी वाले स्टैंडर्ड 30 केजी वाले सिल्वर बार में इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली सिल्वर ईटीएफ का जो बेंचमार्क होगा वो जो फिजिकल सिल्वर का प्राइस होगा, यानी कि लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा जो स्पॉट सिल्वर का प्राइस फिक्स होगा, वही आपके सिल्वर ईटीएफ का बेंचमार्क माना जाएगा। सिल्वर ईटीएफ और फिजिकल सिल्वर के रिटर्न्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, जिसे बेसिकली हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। लेकिन यदि ये डिफरेंस 2% से अधिक होता है तो फंड हाउस को अपने पोर्टल पर इसकी जानकारी अवश्य देनी होगी। सिल्वर ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंजेज में लिस्ट होगा तो मार्केट आवर्स के दौरान इसका प्राइस चेंज होता रहेगा और मार्केट क्लोज होने के बाद जिस तरह से किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी पब्लिश की जाती है, उसी तरह से इस सिल्वर ईटीएफ की एनएवी भी पब्लिश की जाएगी। दूसरे म्यूचुअल फंड की तरह यहां पर भी सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंस रेशियो है वो टोटल एयूएम का मैक्सिमम 1% ही हो सकता है। सिल्वर ईटीएफ क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होंगे तो यहां पर लिक्विडिटी डिपेंड करेगी मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टर्स यहां पर बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, और इसके बारे में यानी कि लिक्विडिटी रिस्क और साथ ही मार्केट रिस्क स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में फंड हाउस को मेंशन करना होगा। सिल्वर ईटीएफ क्योंकि नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आएगा, इसके लिए यहां पर यदि टैक्स की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। यानी कि यदि होल्डिंग पीरियड 3 इयर्स या उससे कम होगा तो इस केस में यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा, और यदि ये होल्डिंग पीरियड 3 इयर्स से अधिक का होगा तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा, जहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। सिल्वर ईटीएफ को लेकर सेबी की जो गाइडलाइन है, जो नॉर्म्स है, ये बेसिकली 9 दिसंबर 2021 से इफेक्टिव होंगे। तो उसके बाद ही कोई फंड हाउस सिल्वर ईटीएफ लॉन्च करेगा। तो ये थी सेबी द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर सिल्वर ईटीएफ के बारे में जानकारी। जैसे ही कोई फंड हाउस सिल्वर ईटीएफ लॉन्च करेगा तो मैं वीडियो बनाकर विस्तार से उस पर आपको जानकारी दूंगा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।